नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गुरुमुखी साधना चैनल पर। जी हाँ मित्रों, आज हम लेके आए हैं हवा में पैसा यानी नोट। 10 का हो चाहे 50 का चाहे 2000 का, ठीक है। उसको हवा में कैसे उड़ाएं, उसको हवा में उड़ाने वाला मंत्र लेके आए। चमत्कारी मंत्र है और इस मंत्र में हनुमान जी चलते हैं, ठीक है। बहुत ही पावरफुल है। जैसे लोग आजकल बता रहे हैं ये नींबू उड़ाना, ये वो, ऐसी विद्याएं मित्रों प्राचीन ज़माने में मौजूद थी और आज भी हैं, लेकिन अगर सही विधान है तो। और कुछ लोग तो जैसे नींबू के बारे में देखते हैं तो कुछ लोग तो उनका वैसे ही पर्दाफाश कर रहे हैं। वो नींबू उड़ाते हैं वैसे, एक तो तांत्रिक नींबू उड़ाता वैसे कि वैसा कोई और नींबू उड़ा रहा है, बल्कि जैसे रंग का नींबू है वैसा ही उसमें डोरा पिरो के और हाथों से ऊपर कर दिया और वैसा पीछे पर्दा लगा दिया। तो लोग समझते हैं कि भाई वो डोरा तो हमारे को दिखेगा नहीं, उसके अंदर जो धागा पिरो है वो दिखेगा नहीं। एकदम बारीक धागा लेते हैं, वो दिखता नहीं है। और फिर वो वैसे एक्टिंग करना शुरू हो जाते हैं, ओ मैम करके, और कहते हैं ये देखो भैया हमने नींबू उड़ा दिया, ठीक है। तो ऐसी विधियाँ प्राचीन ज़माने में थी, जब लोग जैसे रावण था या फिर महाभारत में या फिर रामायण में या फिर अन्य कोई जैसे ऐसी चीज़ें थी जिनमें देखते थे कि आप जो बड़े बड़े सूरवीर या फिर बड़े बड़े तांत्रिक थे वो खुद भी हवा में उड़ के चले जाते थे या फिर अपना रथ उड़ाते थे। रामायण में देखा होगा आपने, जैसे रामायण में रावण का रथ उड़ रहा था तो वो जैसे हाथ खड़ा करता तो उसका हाथ रथ उड़ना शुरू हो जाता। तो ये विद्याएं मित्रों रावण से बड़ा तो कोई तांत्रिक नहीं था, बहुत बड़ी विद्या है ये, और ये हर व्यक्ति सीख नहीं सकता। खासकर ये विद्याएं योग करता उनको प्राप्त होती है, ठीक है। और मैं जो आज मंत्र लेके आया हूँ, जैसे नोट उड़ाना हो, वो मंत्र की आपको मैं पूरी विधि और मंत्र बता देता हूँ कि आप भाई लोग प्रयोग कर सकें। पहले तो इस मंत्र को उत्कीर्णित करना पड़ेगा। उत्कीर्णित करने के लिए मेरा एक साबर मंत्र उत्कीर्णित करके विधान इसी चैनल पे पड़ा है, उस विधि को आप देख लीजिए और गौर से सुन लीजिए उस वीडियो को पूरा, ताकि आपके बात समझ में आ जाए। ये मित्रों मंत्र काम करता, लेकिन इसको पहले उत्कीर्णित करो। उत्कीर्णित करने के बाद एक ही दिन में ये सिद्ध हो जाता है। इसमें ज़्यादा दिनों का झंझट नहीं, एक ही दिन में ये सिद्ध हो जाता है। तो उत्कीर्णित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे दशहरा या होली या दीपावली या फिर अन्य कोई शुभ मुहूर्त जैसे चांद ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वैसे प्रवेश को 1008 बार जप के सिद्ध कर लिया जाए। सिद्ध कर लो। सिद्ध करने के बाद जब भी आपको नोट उड़ाना हो तो अपने सामने एक नोट रखिए, चाहे कितना का भी हो, एकदम कड़क होना चाहिए, ठीक है। एकदम कड़क होना चाहिए, कहीं से मुड़ा ना हो। कड़क ले लीजिए, चाहे कितने का भी नोट ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट पे, पैसे पे ही होगा, पैसे नहीं होता है, ठीक है। नोट रखे और आपको ये मंत्र आपको क्या करना है, जो खासकर रेगिस्तान की मिट्टी होती है, एकदम पवित्र मिट्टी, सफ़ेद कलर की होती है मिट्टी, वो ले लें। या फिर नहर होते हैं या तालाब होते हैं, उनमें एक मिट्टी होती है, एक तो चिकनी टाइप की होती है, जिसे हम आकृति बना के खड़ा कर दें तो वो खड़ी की खड़ी वैसी की वैसी पक्की हो जाती है। एक तो वो मिट्टी होती है। आपको जो मिट्टी लेनी है वो लेनी है दूसरी मिट्टी, जिससे हम आकृति बना के खड़ी करें तो वो एकदम वापस मिट्टी में मिल जाए,
वैसी एक मिट्टी आती है, ठीक है। वो राजस्थान में हमारे यहाँ पाई जाती है, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं उन्हों पे, ठीक है। तो वैसी मिट्टी लेके साफ पवित्र जगह से उठा ले और इस मंत्र से पहले उत्कीर्णत वाला मंत्र पढ़ ले आपने, जो उसमें गुरु सट ओम सट वो है, वो मंत्र पढ़ के उसके बाद आपको वो 11 बार पढ़ लेना। फिर 21 बार इस मंत्र को पढ़े उसी मिट्टी पर, और उस नोट पे एक चुटकी डाल दे। सीधे हाथ से डाले, उल्टे हाथ से मत, जिससे खाना खाते उस हाथ से डाल के, और आपको ये मंत्र एकदम सांस रोक के पढ़ते रहना है, ठीक है। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। आप जितनी देर सांस रोकोगे ये धीरे 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 आप देखोगे नोट ज़मीन से ऊपर उठ रहा है। और जैसे ही आप इसको पढ़ते पढ़ते 41 बार होगा कि आपका नोट एकदम आपके आंखों के बराबर आ जाएगा। जैसे आप आलती पालती मार के बैठे हो, पूजा में बैठते वैसे, तो ये आपके आंखों के सामने तक पहुंच जाएगा। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आपको मैं बोल के सुनाऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको याद करके आप कभी भी प्रयोग कर सकते हो। मंत्र है ओम हनुमत वीर लासा, चल रे पैसा, रूखा वीर तेरा पासा, सबकी दृष्टि बांधी दे मोई, मेरा मुख जोए सब कोई, बात करंता बादी रोवे, भरी सभा में मोहे बिगोवे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा, हनुमान का मंत्र साचा, ठीक है। ऐसे मंत्र पढ़ना। मंत्र एक बार मैं फिर से बोल के सुना देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको। ओम हनुमत वीर लासा, चल रे पैसा, रूखा वीर तेरा पासा, सबकी दृष्टि बांधी दे मोई, मेरा मुख जोवे सब कोई, बात करंता बादी रोवे, भरी सभा में मोहे बिगावे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। ये है मंत्र। प्रयोग विधि मैंने बता दी, सिद्ध करने की भी आपको तरीका बता देता हूँ। वो जो मैंने उत्कीर्णत वाला प्रयोग बताया था वो आप कभी भी और किसी भी दिन कर सकते हो इस मंत्र को करने से पहले, ठीक है। उसमें जो उसका विधान उस हिसाब से इसको कर लेना। फिर इस मंत्र को आपको क्या करना है कि जैसे होली दीपावली या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर दशहरा आने कोई शुभ मुहूर्त होते हैं, नवरात्रि वगैरह, तो उनमें आपको क्या करना कि इस मंत्र को सिद्ध करना है। तो क्या करना, आपको एक बाजोट रखना है, बाजोट के ऊपर श्री हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान की मूर्ति स्थापित करनी है, एक मुखी की नहीं, ध्यान रहे। स्थापित करके और उन्हों के सामने उन्हों का पंचोपचार पूजन कर ले, ठीक है। पंचोपचार पूजन करने के बाद फिर आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी। इस मंत्र का 1008 बार जाप करना। पास में हवन कुंड हो या फिर किसी भी तरह से आप एक माला इसका हवन कर दें, ठीक है। और हो सके तो 5-5 बार आगे पीछे हनुमान चालीसा बोल ले, और आगे पीछे एक एक माला निकाले। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इसकी एक एक माला निकाल लें तो आप देखेंगे कि ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सावधानियां बता दूं, ये मंत्र तब तक काम करेगा जब तक कि आपने जिस मुहूर्त में शुरू किया था उसके सामने वही दिन वापस आएगा। जैसे आपने अभी दीपावली पे सिद्ध कर लिया है, तो सामने जो दीपावली आने वाली वो आएगी, वो आके चली गई तो फिर ये मंत्र वापस कीलित हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। तो फिर आपको ये विधि करके या फिर उत्कीलित करके और या फिर अन्य शुभ मुहूर्तों में 108 बार जपते रहें, तो आपको कीलित करने की ज़रूरत नहीं, आपका मंत्र काम करेगा, ठीक है। और अगर आपने बीच में नहीं कहीं जपा तो फिर ये अपना प्रभाव छोड़ देता। साबर मंत्र कोई भी हो ऐसे ही होते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद ये मंत्र ध्यान रहे किसी को ना बताइए आप, ठीक है। और ये कभी आप अकेले में बैठकर और इसको एक बार चेक कर लें, ठीक है। हवा में उड़ता है तो फिर आप लोगों के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी खास विशेष जरूरत पड़े तो, या फिर कोई ऐसा आ जाए कि भी तेरा विद्या का परीक्षण दिखा, भी तूने क्या सीखा है, तो उस समय प्रयोग करना चाहिए। बाकी ये नहीं कि आपने सीख लिया और आप तो शुरू हो गए भाई जादू दिखाने, ये देखो मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ कहते हैं, तो आप वैसा का वैसा करते भाई मैं हवा में पैसा उड़ा लूँगा और मैं हवा में ये उड़ाता हूँ वो उड़ाता हूँ, फिर समझो कि आपका ये मंत्र प्रभाव छोड़ जाएगा और आपका ये मंत्र काम नहीं करेगा।
ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और बहुत जल्द इस मंत्र को मैं लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, और आप लोगों की सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं लिख के डाल दूँगा। और अगर ऐसे ही चमत्कारिक मंत्र आपको और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए किसी भी प्रकार का, तो मैं अब यूट्यूब पे मेरे चमत्कारी ही मंत्र डालूँगा और कोई मंत्र नहीं डालूँगा, और मंत्र बाद में डालूँगा। अभी जैसे चमत्कारी की श्रेणी चल रही, मैं आपको सब चीज़ों के मंत्र डालूँगा, पैसा बरसाने वाला, हवा में नींबू उड़ाने वाला, और रथ कैसे उड़ाते थे पहले वो वाली विधि, और बाकी कई सारे ऐसे बंगाली टाइप के मंत्र हैं, ये जादू सब बंगाल का आप सभी लोग जानते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ख़ासकर आपकी जो डिमांड रहेंगी वो तो मैं अवश्य ही डालूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।